खरगोन नगरपालिका चुनाव में किसके सर पर ताज सजेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हाल फिलहाल निर्दलीय प्रमुख पार्टियों का समीकरण बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। खरगोन में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मैदानी जंग में उतरने वाली उम्मीदवारों की स्थिति शाम तक पूरी तरह साफ हो जाएगी। बुधवार को रूठों को मनाने का दौर चलता रहा। मान मनोबल के बीच कई उम्मीदवार बुझे मन से मान गए और अपने फार्म वापस लिए। किसी की आंखें फार्म वापस लेने के बाद भीगी नजर आई, तो किसी ने पार्टी संगठन के दबाव में आकर फार्म उठाना ही बेहतर समझा और कुल मिलाकर हालात से समझौता करते नजर आए। इस बार दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों को भीतरघात होने का अंदेशा है। इस बार भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। शहर के मुस्लिम बहुल वार्डों से निर्दलीय लड़ रहे उम्मीदवार कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं। पूर्व पार्षद अल्ताफ आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति और रीति से व्यथित होकर 8 से 10 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, ये आपको जानकारी गलत है। मैंने स्वयं एवं मेरे साथियों ने निर्दलीय नामांकन दाखिल करा था और हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की कुछ नीतियों के विरोध में हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़कर आप सबके दुआ और आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। इस बार निर्दलीयों की सरकार बनेगी। कांग्रेस से आपने टिकट मांगा ही नहीं? टिकट हमने नहीं मांगा, जबकि कांग्रेस के हमारे पूर्व पार्षदों ने 90% पार्षदों ने कांग्रेस से टिकट नहीं मांगा। क्या कारण इसके पीछे? इसके पीछे कांग्रेस की कुछ नीतियाँ अभी कुछ न कुछ इस ढंग की रही कि अपने जब जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं तो अपनी जनता का ख्याल रखते हैं। उन लोगों द्वारा अपने घरों में बैठे रहे और कभी भी खुल के किसी की मदद के लिए नहीं आए। राजनीति ये होती है कि एक काम करते हैं 10 काम दिखाए जाते हैं, उन्होंने एक काम भी नहीं किया। इसलिए हम सब लोग गुस्से में, आक्रोश में, ठंडे दिमाग से सबने फैसला किया कि हम सब लोग निर्दलीय चुनाव। कितनी सीटों पे आप खेल कर सकते हैं? जिस प्रकार से निर्दलीय आप खड़े हुए, कितने वार्डों में आप खड़े हुए? हम जिस जगह हमारा क्षेत्र है या जहां हम प्रभावित कर सकते हैं, लगभग 10 सीटों पे हम निर्दलियों को विजयी बनाएंगे। ये चुनावी आपके सामने हम लोग जिसको कहते हैं सजूबा या एक फेंकू, वो बात नहीं कर रहे हैं। हम 10 सीटों में आपको बताएंगे कि मिनिमम 8 या मैक्सिमम 10 सीटें जहाँ हम प्रभावित करते हैं हम जीते। ये आगे खड़ी है आपके सामने, किसी की पार्टी को खड़ी, तो उसका कितना असर रहेगा? हमने क्या कहा कि कांग्रेस के खिलाफ हम 10 उम्मीदवार जिताएंगे। हमको कांग्रेस के खिलाफ सीटें जिताना है और हम जिताएंगे, सब लोग मिलकर। भाजपा ने एक भी कैंडिडेट मुस्लिम किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया। जो भाजपा से जुड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। या तो वो देश को 2 भागों में बांटना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, जबकि राजनीति में उनके साथ उनके कार्यकर्ता काम करते थे और उन्होंने मुस्लिम बहुल सीट पे जहाँ 12 और 15 वोटर हैं वहाँ भी उनको टिकट नहीं दिया। फिर भी अगर वो लोग उस पार्टी से जुड़े रहते हैं तो वो पार्टी उनको मुबारक। इस बार कांग्रेस पार्टी के विरोध में हम पूरे मुस्लिम बाहुल्य और दूसरे क्षेत्रों में भी कम से कम 12 से 15 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, जो पूरे सद्भावना के साथ लड़ रहे हैं। हमारे विक्रम भाई भी हैं और 2 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर में कादर भाई हैं। सभी मिलकर हम इस बार कांग्रेस भाजपा को छोड़कर करारा जवाब देंगे। इस बार नगर पालिका में निर्दलीय सरकार बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारा कर्तव्य यह है कि शहर में जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से हो नहीं रहा है, चाहे विधायक हो, चाहे सरकार के मंत्री हो, है ना। कांग्रेस भाजपा 2 ही सही काम करने में सक्षम नहीं साबित हुई। हम कांग्रेस के रीति नीति के खिलाफ इस बार मैदान में है और जिस ढंग से कांग्रेस की विचारधारा परिवर्तन हुई है, क्षेत्रीय विधायक की विचारधारा परिवर्तित हुई है, पक्षपात बढ़ा है, उसके खिलाफ आज हम मैदान में हैं। वार्ड 12 में 65% मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद मुस्लिम को टिकट नहीं दिया जा रहा, तो हम सिर्फ क्या वोट बैंक हैं? हम क्या जेतापुर या अन्य पारसिंहपुरा में चुनाव लड़ने जाएंगे? हमारा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है। पिछले 20-22 सालों से हमको जो पार्टी ने प्रत्याशी दिया उसको जिताया, फिर 24 साल बाद हमारा
हक बनता था, फिर कांग्रेस पार्टी ने हमको टिकट क्यों नहीं दिया? क्या वजह रही? किस उसकी उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे हम? हर चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है हमने। इस बार हम करारा जवाब देंगे और कौम हमारी पूरी हमारे साथ है और सभी लोग हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हम मैदान में हैं और पूरी ताकत से जीत के बताएंगे इंशाअल्लाह। और नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्दलीय सभी बनाएंगे। वार्ड 8 से सिद्धार्थ वर्मा ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी है, तो वार्ड 32 के विक्रम टेलर भी निर्दलीय के रूप में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे, मेहनत करेंगे। हाँ, रोड है, नालियाँ हैं, गड्ढे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे खरगोन में वार्ड 4 में ही गड्ढे हैं। हमारे यहाँ से 10 साल से पिछले बीजेपी के पार्षद है चंदूजी सेन, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ निर्दलीय, कांग्रेस से राजेश मंडलोई से। तो अभी तक जो है पार्टी से टिकट भी मांगा था, आपने टिकट नहीं दिया? उम्मीदवारी नहीं बताई, उम्मीदवारी बताई नहीं टिकट। तो अभी किस प्रकार से अब जनता का दिल जीत हो गया? काम करेंगे, मेहनत करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये तीसरा निर्दलीय का लड़ रहा हूँ। 2 बार में 94 और 2004 की परिषद में निर्दलीय रह चुका हूँ। जब भी पार्टी ने अन्याय करा है कि मेरे को उम्मीदवारी नहीं दी है कांग्रेस ने, और अभी वर्तमान में भी पिछड़ी जातिवादियों को उम्मीदवारी दी है, मेरा हक मारा गया है। और मैं दोनों परिषद में 2004 की परिषद में भी राजस्व सभापति रहा हूँ, 94 की परिषद में भी मैं सामान्य में विधि सामान्य का सभापति रहा हूँ। और मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ। 23 महीने नंगे पैर रह के मैंने कूपन बना है और पूरा वार्ड में डेली पानी सप्लाई करता हूँ। और मैंने पूरा धार्मिक काम भी करे हैं। फिर भी मेरे साथ अन्याय हुआ कि पिछड़ी जाति को उम्मीदवार को बनाया, जो आरोपित है उसका परिवार आरोपित है, और मेरा वार्ड में ढंग का उम्मीदवार नहीं दिया। इसलिए मैं पब्लिक की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। वार्ड 1 की सीमा वर्मा ने भीगी आंखों से कहा कि पार्टी हित में फार्म वापस लिया है। उन्होंने कहा, पिछले 10-12 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, दूसरी बार टिकट नहीं मिला है तो दुख तो होगा ही। कोई दबाव में नहीं लिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करा है और वार्ड 1 से फॉर्म डाला था और पार्टी के लिए काम करूँगी और पार्टी आगे भी काम करने की इच्छुक हूँ और जितना भी समर्पण होगा पार्टी के लिए। आज फार्म आपने वापस निकाला तो आंखों में से आंसू भी आ गए आपके? दुख होता है ना, 2 बार फॉर्म उठाया मैंने। पिछली बार भी मेरा फॉर्म डाला था, कुछ परेशानी कुछ हुई तो उठा लिया, और अभी भी कुछ हमारे बहन को पार्टी का सिंबल मिल गया है। मैं उसके साथ काम करेंगे, उसको आगे लाएंगे। पार्टी में सक्रिय रहे, आपने लगातार काम नहीं किया? हाँ, 12 साल से नगर उपाध्यक्ष भाजपा में। तो अब क्या पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं आप? सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि जायसवाल के सामने आई, जिन्होंने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। रवि जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी की पूरे समर्पण के साथ सेवा की। पूर्व के चुनाव में वह अध्यक्ष पद के दावेदार थे, तब उन्हें यह कहकर आश्वासन दिया कि अगली बार आप ही उम्मीदवार रहोगे, लेकिन इस बार उन्हें पार्षद पद के लायक भी नहीं समझा गया, जिससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से मनमानी की गई, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और जो तानाशाही चल रही है जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं होकर अब मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड 8 से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या कारण रहा? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं उपेक्षा का क्या कारण है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शहर में मेरी सक्रियता की किसी तरह से कोई कमी रही। मैं पिछली बार भी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था, वहाँ से मुझे पार्टी ने कहा कि अभी नहीं, आपको अगली बार मौका दिया जाएगा। बार बार कार्यकर्ता को अगर हतोत्साहित किया जाएगा तो कार्यकर्ता रबड़ की तरह खिंचाता जाएगा और एक दिन टूट जाएगा, और वही मेरे साथ हुआ है। और आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर स्वयं चुनाव लड़ने का काम किया। मेरे पास पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का जिले का मीडिया प्रभारी रहा, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा और प्रदेश कार्य समिति सदस्य।
हाईकमान से किसी से बात हुई है? मैंने प्रदेश स्तर पर भी बातचीत की, सब लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम वो प्रयास कर रहे हैं, वो जो हुआ वो गलत हुआ है, मगर उसको हम बदलने का प्रयास करेंगे, मगर किसी तरह का कोई वो नहीं हुआ। और जनता के बीच में जाकर जनता से मिलकर मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता ने कहा कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं और मैं जीत कर आऊँगा, ये मुझे पूरा आश्वासन। कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 8, नाम लिखना है? रवि जायसवाल। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार निर्दलियों के सामने पार्टी उम्मीदवारों को जीतने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।